पहले पढ़ चुके हैं लेकिन क्रमशः पढ़ रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति 54 में क्या है, निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन कैसे होता है, ये देखो निर्वाचित इसमें भाग लेते हैं, संसद एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित तो भाग ले लेते हैं, ठीक है। और मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते हैं, इतना इतना याद रखना है बस, ठीक है। चाहे विधान परिषद का हो चाहे संसद का, कोई भी हो, मनोनीत भाग इसमें भाग लेता नहीं है, ठीक है। और इसमें यूटी में शामिल कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर वाली अभी हाल ही में की गई, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, ये शामिल भाग लेते हैं इसमें, विधानसभा इसमें आ जाती है। 58 में योग्यता पढ़ चुके हैं, वैसे क्रमशः पढ़ रहे हैं। प्रस्तावक 50 मुद्दों 15,000 की जमानत राशि और जब्त हो जाती है 1/6 से कम मत अगर मिले तो, ठीक है। फिर कार्यपालिका शक्ति पढ़ चुके हैं, 74-75 वाले और पढ़ लेंगे, प्रधानमंत्री के वो निर्वाचन में, ठीक है। और फिर ये कार्य संचालन 77-78 ये पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। और संसदीय में फिर 79 में संसद का सदस्य होगा, ठीक है। सामान्य तो ये आ गई, संसदीय शक्तियाँ पढ़ती हैं, देखो जैसो ये देखो सामान्य में क्या आएगी, संसद का सदस्य होगा। 85 में क्या है, सत्र अवसान आहूत है और लोकसभा भंग कर सकता है, लेकिन स्थगित केवल याद रखना, स्थगित नहीं कर सकता, स्थगित केवल सदन का अध्यक्ष कर सकता है। और 86 में अभिभाषण एवं संदेश, ठीक है। और 87 में विशेष अभिभाषण तेज विदेश में कौन से आते हैं, एक लोकसभा गठन का प्रथम और किसी प्रतिवर्ष का प्रथम, ये दो प्रथम जो होते हैं ये विशेष में जाते हैं, इतना याद रखना है। और फिर देखो विधायी में कौन सी आती हैं, विधायी में 108 वाली संयुक्त अधिवेशन, ये कब, जब सदनों में 6 माह से अधिक मतभेद हो जाए ना, या अधिक गैप आ जाए तब होता है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो किस में वर्णन है इसका, 118 में, यानी जिसका नियम निर्माण कौन करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तो मिलकर नियम निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, देखो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष, अगर ये दोनों ही अनुपस्थित तो उपसभापति राज्यसभा का, और यही नहीं है तो फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति को इसकी अध्यक्षता करे, इतना याद रखना है। फिर 9 में क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया। 10 में परिभाषा। 11 में क्या है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की अनुमति देना है रोकना, यानी कोई भी मतलब बिल विधेयक पारित है तो उसमें हस्ताक्षर, ये पढ़ लेते देखो अपने साथ में, ये 11 वाला मसला यहाँ पे छलटा लेते हैं अपन। ये देखो एक तो ये याद रखना है अपने को कि विधेयक में और प्रस्ताव में अंतर क्या होता है, प्रस्ताव तो लाया जाता है और विधेयक प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये बात यहीं पे स्पष्टीकरण किया गया इसका, ये देखो प्रस्तुत सदन में, देखो लोकसभा में और किसी सदन में जो कर सकते हैं वो तो होते हैं साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, यानी किसी सदन में कर सकते हैं इनको, ये देखो किसी सदन में कर सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं, यानी गैर सरकारी या मंत्री परिषद जो MLA और सांसद होते हैं वो ला सकते हैं इसको, MP या सांसद ये ला सकते हैं, इतना याद रखना है बस, ठीक है। जो किसी भी सदन में होते हैं वो साधारण एवं संशोधन होते हैं और इसे कोई भी ला सकता है, यानी सामान्य से, ठीक है, से याद रखना है, कोई भी ला सकता है। और जो लेकिन केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं ना, वो होते हैं वित्त एवं धन विधेयक, ठीक है, वित्त एवं धन विधेयक, ठीक है। और ये इन्हें कोई नहीं ला सकता, ठीक है, इन्हें केवल क्या है प्रस्तुत करेंगे सरकारी मंत्री प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और ठीक है ये हो गया ना, इतना कंसेप्ट क्लियर। अब देखो इनमें क्या समानता क्या रखनी है कि वित्त और जो संविधान संशोधन विधेयक है ना, इन पे राष्ट्रपति क्या है पुनर्विचार कर सकता है, ठीक है, पुनर्विचार है तो, या इनकी संयुक्त बैठक भी हो सकती है। लेकिन ये धन और ये धन दोनों ही है ना, इनकी ना तो पुनर्विचार हो सकता ना हो सकती इनकी बैठक, क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं, इतना याद रखना है, धन दोनों है, ठीक है। अब देखो अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है इन विधेयकों पे, देखो 111 में जिसका उल्लेख है ना वो पढ़ रहे हैं अपन कि नए राज्यों के गठन एवं परिवर्तन में तो पूर्व हस्ताक्षर करने पड़ेंगे इसको, ठीक है। और वीटो की शक्ति देखो, अत्यंत वीटो गैर सरकारी विधेयकों पर, पॉकेट वीटो जेब में रखना, निलंबन यानी पुनर्विचार हेतु लुटारा जिनमें मतलब देरी करने हेतु, ठीक है। तो निलंबन में क्या प्रतिबंध क्या क्या है, देखो ये समझो थोड़ा सा, प्रतिबंध क्या लगाया था कि 24वां संविधान संशोधन 71 था ना, उसने कहा था कि संविधान संशोधन को छोड़ के और प्रतिबंध है मतलब नहीं लगा सकते, पुनर्विचार कौन कर सके, मतलब एक संविधान संशोधन पर कर सके। फिर 92 संविधान संशोधन संतरा होगा ना, और सभी पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब पुनर्विचार तो लुटाई उसके। फिर 44 को 78 होगा ना, योग्य क्या है क्या, एक तो संविधान संशोधन यानी संशोधन और धन, इनको क्या है इनको तो लौटा नहीं सकता, ठीक है। और साधारण और वित्त विधेयक पर एक बार लौटाने की छूट दी, इतना याद रखना है बस। ये सारे मतलब क्या है जो लिखे हैं ये रोक है, प्रतिबंध क्या क्या लगा इन्होंने, ये देखा, ठीक है। अपन पढ़ चुके हैं 111 वाली पढ़ चुके हैं। फिर 112 में क्या है, बजट यानी वित्तीय शक्तियाँ आ जाएगी इसमें, ठीक है। फिर और वित्तीय शक्तियों का उल्लेख फिर आगे भी चलता है। 267 में क्या है, आकस्मिक निधि, और 80 में क्या है, संघ एवं राज्यों के वित्त आयोग का गठन, ठीक है, संघ एवं राज्यों के वित्त आयोग गठन, ये भी इनकी शक्तियाँ होगी, ठीक है। और फिर क्रम से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, ये तो ऐसी पढ़ दी वित्तीय वाली वित्तीय साथ में। 123 में क्या आ जाएगी, पूर्व वाली पहले जो अपन पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति वो आ जाएगी, ठीक है। अध्यादेश वाली प्लस क्या है, राष्ट्रपति किसी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। और प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है, क्या क्या प्रतिवेदन रखवाता है, ये देखो, ये आयोग का गठन है, इनका आयोग का गठन हेतु प्रतिवेदन रखवाता है, जैसे
के का गठन 148 में उल्लेख है, इसका प्रतिवेदन 51 में रखवाएगा। वित्त विधेयक वाला 280 में उल्लेख है वित्त आयोग वाले, तो इस कारक आएगा, इसका 81 में इसका प्रतिवेदन होगा। और यूपीएससी वाला 315 में इनका उल्लेख है और 23 में इनका प्रतिवेदन का उल्लेख है, ठीक है। एससी हेतु 338 में, ठीक है, सेम ही है इनका। एससी हेतु 338 में, एसटी हेतु 338 ए में और ओबीसी हेतु 338 बी में, ठीक है। ये कुछ आयोग हैं जिनका गठन राष्ट्रपति करवाता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो इनकी न्यायिक शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट में 124 में तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति और अन्यों की नियुक्ति, ठीक है। 26 में कार्यवाहक जजों की नियुक्ति और 43 में क्या है, 100 में सलाह लेन देन, ठीक है, याद रखना है। और देखो हाई कोर्ट में क्या है, 217 में चीफ जस्टिस और अन्य की नियुक्ति और 23 में क्या है, कार्यवाहक जजों की नियुक्ति, इतना याद रखना है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में उल्लेख है भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। इसको बर्खास्त या पदच्युत करने तो क्या करेंगे, राज्यसभा में प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है। और राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव हो जाएगा तो लोकसभा की सहमति पर इसे पदच्युत कर सकते हैं, ठीक है। 64 में क्या है लिखा है, राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, यही बात है, ठीक है। इसीलिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 64 में ये लिखा है कि 65 के तहत जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा ना, तो राज्यसभा सभापति का वेतन भत्ते कौन दे, मतलब वो राष्ट्रपति वाले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक मतलब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेगा, ठीक है। और 66 में क्या कहता है, निर्वाचन कैसा होता है भी, वही सेम में महाभियोग वाली प्रक्रिया है, ठीक है। 56 में जिसका महाभियोग जिक्र 61 में जो प्रक्रिया सेम ही है। संसद पूरी तो भाग लेती है और विधानसभा विधान परिषद इनका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और निर्वाचन की पद्धति गुप्त मतदान की है, ठीक है। ये कब गुप्त मतदान कब लागू की गई थी, संयुक्त अधिवेशन की जगह प्रस्तापित हुई थी 11वें संविधान शोधन 61 द्वारा, ठीक है, याद रखना है। और 67 में क्या है, अवधि में क्या है, फिर राष्ट्रपति की 7% का नहीं, अवधि क्या है 5 वर्ष की है, ठीक है। अवधि 5 वर्ष है, चुनाव अवधि से पूर्व करवा ले जाते हैं, ठीक है। शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है संविधान में सच्ची निष्ठा एवं श्रद्धा की, ठीक है। अब देखो 70 में फिर अलग शुरू हो जाएंगे, दोनों की आकस्मिक व्यवस्था वो पढ़ेंगे। 70 71 उपराष्ट्रपति नहीं, दोनों की है, ठीक है। 70 में क्या कार्यवाही की आकस्मिक व्यवस्था कौन करती है, संसद करती है। जैसे एग्जाम्पल लो, 69 में क्या हुआ, जाकिर हुसैन की मृत्यु होगी, बीवी गिरी दे त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति थे, दोनों त्यागपत्र के बाद क्या हुआ, कार्यवाहक अधिनियम पारित किया संसद ने, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया कि अगर दोनों ही नहीं है ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बनेगा, ठीक है, पद संभालेगा। और ये भी नहीं है तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश बनेगा, ठीक है। और ऐसे बनने वाले प्रथम कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने प्रथम न्यायाधीश जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, ठीक है। और ये देखो फिर 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो चुनाव होता है उसको ना चुनौती कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। चुनौती दे सकता है वही जो निर्वाचक मंडल का सदस्य हो और जो उम्मीदवार रहा हो, ठीक है। चुनौती नहीं दे सकता, कौन नहीं दे सकता, ये क्या कहे कि जो निर्वाचन मंडल की अपूर्णता के आधार पर चुनौती नहीं दे सकती है, 11वें संविधान शोधन 61 कहता है, ठीक है। अपूर्णता के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। और ये चुनाव अवैध घोषित हो भी जाए ना तो इनको पद मुक्त कर देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होने। लेकिन कार्यकारी जो गतिविधियाँ हैं ना अवैध रहेंगी, ठीक है, वो अवैध नहीं होंगी, ठीक है। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति आएगी, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़े से कुछ, ये देखो इनमें वो रहते हैं ना कन्फ्यूजन सी, वो पढ़ लेते हैं। देखो एक तो 352 में जो आता है राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य आपात, ठीक है, और 60 में वित्तीय आपात। अब देखो ये संसद की अनुमति तक मतलब लागू रहेंगे, 1 माह तक रह सकता है, ये दोनों 2 माह है, ठीक है। अब देखो संसद की अनुमति बाद ये 6 माह है, 6 माह है, 6 माह सभी याद रखना है, ठीक है। और देखो 6 माह की अवधि के बाद संसद की पुनः स्वीकृति इन 2 में तो पड़ती है, ठीक है, 52-56 में, और 60 में पड़ती नहीं है, ठीक है। एक बार अनुमति की जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और देखो इनको ना क्या कर सकते हैं, 56 वाले को क्या कर सकते हैं, अधिकतम 3 वर्ष तक रख सकते हैं, एक बार के कैसे करके, मतलब एक बार और अधिकतम 3 बार लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है, अधिकतम 3 बार। और ये क्या अनिश्चित समय तक चलती है 60 वाली, 0 वाली, ठीक है, इतना याद रखना है बस।